लोगों के लिए कि पहली बेटी नहीं होनी चाहिए, पहला बेटा हो। किसी के पाँव के नीचे आ जाएंगी। अच्छा, वो कौन सी जगह है जहाँ पे एक कुंवारी लड़की नहीं जा सकती? हाँ हाय नहीं, लेकिन ये औरत मार्च वगैरह ये क्या है? ये मेरी समझ से बाहर है, फजूल किस्म का दिन। ये स्लोगन को कहने में भी शर्म आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ क्या कर रही है? मैं शॉपिंग करने आई थी। अकेली अकेली? हाँ अकेली बेसिकली यूनिवर्सिटी का काम और असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं तो फिर अकेली आ जाती हूँ, किसी का वेट नहीं करती। फ्रेंड्स लारे लगाते हैं बहुत ज़्यादा। लारे लगाते हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, और मतलब आप अकेली आती ज़रा किसी को साथ लाया करें, आप किसी के पाँव के नीचे आ जाएंगी। नहीं, इतनी भी बात नहीं है। इतनी भी बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं आज वुमेंस डे है तो उसके बारे में क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि मैं एक औरत हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी रहमत है जो रहमत समझे, जो जहमत समझे उसके लिए जहमत ही है। और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी सबसे पहले कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई और मेरे माँ बाप के लिए मैं बहुत ख़ास हूँ। मैं इकलौती बेटी हूँ, वो समझ सकते हैं कि मैं उनके लिए क्या हूँ और वो मेरे लिए क्या है। वरना मैंने, जैसे आप देख सकती हैं कि एक रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ चली है, छोटी सी बच्ची को गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया गया है। तो बहुत अफसोसनाक चीज़ थी वो हमारे लिए, लोगों के लिए, कि पहली बेटी नहीं होनी चाहिए, पहला बेटा हो। तो जो चीज़ सोच रखने वाले लोग बहुत घटिया सोच रखते हैं। वन नॉट घटिया सोच, ऐसे लोगों का किरदार भी बहुत गलत होता है। जानवर हैं ऐसे लोग, जानवर। ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए और इस तरह की सज़ा देनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा, कि पूरी दुनिया में जो ऐसे लोग हैं बल्कि मज़ीद माइंड के, वो इससे बाज रह सकें, उनको कोई नसीहत हो। और इसी के साथ मुझे बताएं कि ये थॉट कहाँ से आती है कि पहला बेटा ही होना चाहिए? यार मुझे तो इस बारे में नहीं पता, लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। हाँ, ये फिर भी समझ में आता था, किसी की 6 बेटियां होती, 7 बेटियां होती ना, तो फिर समझ आता है कि हाँ भाई उसने ये कदम क्यों उठाया। लेकिन पहली औलाद बेटी है और उसने इतना शर्मनाक कदम उठाना तो है 6ठी और 7वीं बेटी के बाद भी नहीं चाहिए था। लेकिन वो फिर भी एक चीज़ नज़र आ जाती है, ये तो इसने बिल्कुल ही, मुझे लगता है कि बंदा वो नफ्सियाती था, उसको इलाज की ज़रूरत थी। और आजकल के दौर में तो बेटियां भी बेटों के बराबर ही हैं, बेटों से कम नहीं है। नहीं, आज के दौर में बेटियां बेटों से ज़्यादा आगे हैं। बेटे तो फंटरों की तरह फिरते हैं या बल्कि शोंडी करते रहते हैं। और बेटे कुछ जो हैं जिनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई होती है, वो माँ बाप की भी इज़्ज़त करते हैं, बाहर औरतों की भी इज़्ज़त करते हैं और बहुत काम भी करते हैं, बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन हर माशरे में ना लड़का अच्छा है ना लड़की। मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि हर माशरे में लड़के भी बहुत अच्छे पाए गए हैं और लड़कियाँ भी, और कई माशरों में, इसी माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं लड़कियाँ भी अच्छी नहीं हैं और लड़के भी। तो देखें, बात आती है एंड पे तरबियत की। ऐसे माँ बाप को मैं सलाम पेश करना चाहूँगी जिन्होंने अपने बेटे बेटी की जो तरबियत है बहुत अच्छे अंदाज में की है। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं या जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो अपने बेटे बेटी की जो तरबियत है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। अच्छा, वो कौन सी जगह है जहाँ पे एक कुंवारी लड़की नहीं जा सकती? हाँ यार, अगर हमारे ये मर्दों के ऊपर आए, मौलवियों के ऊपर आए, तो आई थिंक कहीं भी नहीं जा सकती। उसे तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए। फिर अगर इन पे बात आए तो वैसे मेरा नहीं ऐसा। कॉमन सेंस का सवाल है कि कौन सी जगह है जहाँ पे कुंवारी लड़की नहीं जा सकती? थोड़ा सर खुजाओ, पता चले कहाँ। निकाह करने मस्जिद। अच्छा चलो, फिर भी कि काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, कौन सी जगह बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। अच्छा, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दे। हाय नहीं, गाना नहीं आता मुझे। शेर सुना दे। शेर भी नहीं आता। तो कोई मैसेज दे दे हमारी। आप और फ़ख्र महसूस करें कि आप एक औरत हैं, आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई हैं और आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। और गलत मार्चों पे ना आ जाएं। बिल्कुल, मेरा जैसा मेरी मर्जी वाले पे, है ना? बिल्कुल। देखें, मैं नहीं कहूँगी कि एक आलमी दिन था औरतों का 8 मार्च, ये लोगों ने ये बना दी है औरत मार्च। ये मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, मैं नहीं पसंद करती। बाकी लोग जो जाते हैं मैं उन्हें गलत भी नहीं कहूँगी। देखो, उनकी मर्ज़ी, मैं कोई नहीं होती कि मैं बोलूँ। अच्छा, ये देखा गया है कि सिर्फ औरतें नहीं, बहुत सारे मर्द भी जो हैं वो मेरी मर्ज़ी को सपोर्ट करने के लिए गए हैं, तो ये क्या चक्कर है?
यार मुझे नहीं पता इस बारे में क्या सिनेरियो है, मैं नहीं जानती प्रॉपरली, बट पता नहीं वो किस माइंड से, किस थॉट से जा रहे हैं, मैं उस तक भी नहीं पहुंच सकती, बिकॉज़ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, ना मैं औरत मार्च के बारे में जानती हूँ, ना मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ। बिकॉज़ अगर कोई औरत मार्च के खिलाफ खड़ी भी हो जाती है ना औरत, अब पता नहीं वहाँ क्या होता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो वहाँ पर मर्द भी जा रहे हैं, औरत भी जा रहे हैं, वहाँ पर अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, वी डोंट नो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये सही नहीं है, नहीं होना चाहिए, बस इसको अच्छे तरीके से खूबसूरती से इस दिन को मनाना चाहिए। यार देखो, मैं औरत मार्च को तो आप साइड पे रखो ना, 8 मार्च औरतों का दिन है, यहाँ तो ना कि औरतों के दिन औरत खाना नहीं पका रही, उसको स्पेशल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, उनको फ्री चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, जो हस्बैंड हैं वो काम कर रहे हैं, जो बेटे हैं वो अपनी माँओं के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, औरत को इज़्ज़त दी जा रही है, तो बंदा कहता भी है, ठीक है, मदर्स डे पे भी नहीं इतना कुछ होता, बस मदर्स डे गिफ्ट दे दिया, ये लो पकड़ो, माँ के को इज़्ज़त करो, कुछ तब समझ में भी आता है। लेकिन ये औरत मार्च वगैरह ये क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है, फजूल किस्म का दिन। बात तो होती है अगर माओं का दिन है, औरत का दिन है, तो औरत को इज्जत व मुकाम दो। अब आप यहाँ हैं, आज वुमेंस डे है, आपको कौन सा ऐसा स्पेशल प्रोटोकॉल या इज्जत मिली कि आपके आगे पीछे नहीं मिलती, कुछ है ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ लग रहा है आज वुमेंस डे है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे वुमेंस डे का? क्या हम घर में बस एक वुमेंस डे का टैग लग गया है? इन्हें चाहिए वुमेंस के लिए कुछ ऐसा क्रिएट करें, वुमेन को वो आराम मिले, वुमेन को वो सुकून मिले, वो रियायत मिले, वो मोहब्बत मिले, और ये घर के फ़र्द दे सकते हैं जिनमें बाप बेटा शोहर इस तरह के जो रिश्ते हैं वो ये इज़्ज़त दे सकते हैं। अच्छा पाकीज़ा, मुझे बताएंगी, आप औरत मार्च के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं, तो मुझे ये बताएंगी आप क्या आपकी क्या ये औरत मार्च पे थॉट है? तो मैं मतलब सेम है कि मैं भी यही सोचती हूँ कि औरत मार्च जो है वो नहीं होना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन ये मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी या और बहुत सारे स्लोगन्स चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेसिकली ये मेरा जैसा मेरी मर्जी भी स्लोगन्स इसीलिए डाला गया कि हर ऐरा गहरा लड़का, जब आप इधर से गुजरेंगे ना, हर ऐरा गहरा लड़का आपको कभी मशवरे देने आ जाएगा, आप आंखों पे ये वाला मेकअप करें, लिपस्टिक ये लगाएं, बाल ऐसे रखें, तो उस वजह से वो कहा गया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बट यहाँ पे वो स्लोगन का काम इतना बुरा कर दिया गया कि उन्हें बाप भाई इस तरह की चीज़ों से भी कंसर्न कर दिया गया है, जबकि वो मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। ये कहने में भी शर्म आती है, ये स्लोगन को कहने में भी शर्म आती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोगों से बात करते हैं, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहे।